Hello guys, welcome to Perman. Mitsuo go to parallel world and Mitsuo saves the parallel world and unparallel world from the aliens का पार्ट 1 है। ये नया स्टोरी है, न्यू साइड स्टोरी से आया गया है। ये नया स्टोरी डालना हो रहा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब लोग देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मांगूंगा। कोई भी कमेंट आप डाल सकते हैं। इसलिए मैं कोई भी कमेंट डाल लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वो उसको सॉल्व करने के लिए। प्लीज़ गाइस डाल दो कमेंट्स और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं देखिए स्मॉल इंट्रो वीडियो। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब हम आ जाते हैं कि स्टोरी में। यह है पार्ट 1। हम एक दिन मित्सुओ उसका घर में बैठा हुआ था। उसके बाद अचानक से बर्डमैन कॉल किया। बर्डमैन का कॉल मित्सुओ उठाकर वो बता रहा था बर्डमैन क्या है। ये बात सुनकर बर्डमैन कहता अभी क्या अभी हमारा मीटिंग प्लेस में आ जाओ। ये सुनकर वो कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद मिट्सू उसका परमानेंट शर्ट पहनता है। उसके बाद वो उसका मीटिंग प्लेस में जाता है और सभी देखता है कोई भी नहीं यहाँ। वहाँ दूर से देखने को वहाँ बर्डमैन है। वो देखकर वो एक दरवाज़ा जैसा कुछ है, उसके अंदर वो चले जाता है। उसके बाद वो देखता है वहाँ बर्डमैन है। उसके बाद बर्डमैन के पास जाकर बर्डमैन मुझे क्यों बुलाया। ये बात सुनकर वो कहता तुम कौन हो। ये बात सुनकर बर्डमैन मजाक नहीं कीजिए, मुझे तुमने आप ही मुझे फ़ोन कर कर बुलाया था ना। ये बात सुनकर नहीं मैं नहीं बुलाता, तुम्हें कभी नहीं देखा भी। ये सुनकर वहाँ अचानक से वहाँ मिर्ची को और 4 बर्डमैन आ जाता। उसके बाद ये मिर्ची जाते बर्डमैन इस सभी को परवश कब बन गया। ये तो मिर्ची है, ये तो कबाब है, ये तो साबु और उसका फ्रेंड जीरो है। ये सबको कैसे बना दिया आपने। ये तो बेवकूफ़ है, इसको क्यों बना दिया परमेंस। ये बात सुनकर वो बताता है तो मेरा आइडेंटिटी तुमको पता है सबको। हाँ तुम तो मैं पहले से ही जानता हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते इसको कैसे पता। ये बात सुनकर कबाब सबको मुझे सबको बेवकूफ़ बनाए, तुमको बेवकूफ़ कहा, मैं तुमको छोड़ूंगा। ये इसको सुनकर कबाब तेजी से परमानेंट के पास आ रहा है। उसको एक पंच मारने वाला था। इसी वक्त मिट्सो उसका रोक ला तो एक पंच मारता है। वो थोड़ी पावर से पंच मारता। वो कबाब बहुत दूर दूर तक जाकर एक टावर से टकराता। उसके बाद वो बेहोश हो जाता। उसके बाद मैं छोटी पंच मारा था, ये तो इतना दूर चला गया, ये कैसे हो गया, मुझमें तो इतना पावर है ही नहीं। ये बात सुनकर तुम एक बर्डमैन को कैसे मारा। ये बर्डमैन बोलता है। उसके बाद बर्डमैन मैं तो बर्डमैन नंबर 1 हूँ, ये सबको बर्डमैन क्यों बना दे, ये तो बेवकूफ़ हैं। ये बात सुनकर मैं अब घर चलता हूँ बाय बर्डमैन। ये बताकर वो बताकर वह घर पे चला जाता है। उसके बाद देखते हैं ये भी बर्डमैन जैसा उड़ रहा है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये तो इसको पेमेंट कब बना दिया बर्डमैन, ये सभी लोग ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद वो उसका घर चले जाता है। उसके बाद वो देखता है कि घर पर कोई भी नहीं है। उसके बाद तो मिट्सू उसका घर का विंडो देखता है, वो तो लॉक है। नीचे से जाते हैं, कॉलिंग बेल बजता है। उसके बाद वो डोर ओपन करने का वो सोचता है सुमेरी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बात ये तो मेरा घर है, मैं मेरे घर में नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा। ये बात सुनकर क्या आपका घर ही है। उसके बाद तो उसके मामा और पापा कहते कौन है। ये बात सुनकर ये नया परमान लगता है। ये उसके बाद मिट्सू उसका एक फ़ोटो में देखता है। ये उसका फ़ोटो लेकर उसके बाद वो एक सेलिब्रिटी जैसा नीचे उसका ऑटोग्राफ पे
देखा था, उसके बाद तो थे ये तो कुछ काला लगता है, ये तो पहले वर्ल्ड जैसा लगता है। उसके बाद गाइस मैं बताना चाहता हूँ, बट मिर्चू उसका घर जाते वक्त बर्ड ने कहा कि मिर्च को उसके पीछे जाओ, उसको वो कौन है पता लगा। वो तो उस ये अनपैरेलल वर्ल्ड में ये मिर्च को ही पैरमैन नंबर 1 है, इसलिए उसको बेचा गया है। अब मिर्च सीना चाहता है मिर्चों पर, मिर्चों देखती ये तो अनपैरेलल वर्ल्ड लगता है। उसके बाद वो गाने सोचते सोचते वो एक ब्रिज के नीचे जाता। उसके बाद वो रोहतक में कहा गया ये तो अनपैरेलल वर्ल्ड है, मैं पहला वर्ल्ड से अनपैरेलल वर्ल्ड कैसे आ गया, अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, मुझे बर्डमैन भी कहे या अनपैरेलल वर्ल्ड में बर्डमैन तो और ही कुछ है, मैं अब मेरा पहला वर्ल्ड में कैसे जाऊँगा, असली वर्ल्ड में कैसे जाऊँगा, यही बहुत सोच रहा। उसके बाद वो उसका हेलमेट निकाल देता है। उसके बाद वो उसका पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद वो मिर्चू को देखकर बहुत एक ही बात में झटका लग जाए जैसा वो शॉक हो जाता है। उसके बाद देखते हैं ये तो सेलिब्रिटी है, ये तो मित्सुबा है, ये यहाँ क्या कर रही है। इसे देखकर वो मिर्चू को बर्डमैन को कॉल कर सभी बात बताते हैं। उसके बाद वो उस बर्डमैन शॉक हो जाती है, क्या उस मित्सुबा ही असली पहले वर्ल्ड में से आया, वो कैसे हो गया। उसके बाद बर्डमैन को मिर्च को सब बता देता है। उसके बाद बर्डमैन कहता है मैं अभी जाकर मेरा हेड ऑफ मेरे प्लेनेट पर सबको मैं पता लगाऊंगा क्या हुआ था। इसके बाद बर्डमैन उसका प्लेनेट जाते हैं। उसके बाद सभी से कहते हैं कि हाँ वो सब कुछ बताओ। उसके बाद सभी शॉक होकर क्या पैरेलल वर्ल्ड का डोर ओपन हो गया, ये हमारे लिए मुश्किल भी हो सकता है। इसके बाद वो पैरेलल वर्ल्ड का दरवाज़ा कब ओपन होगा, ये सब कुछ वो जान लेता है। उसके बाद वो उसका वर्ल्ड में आ जाता है, वो अर्थ पर अनपैरेलल वर्ल्ड अर्थ पर आ जाता है। उसके बाद सभी फैमिलीज को बताते हैं वो 3 वीक और 1 महीना के बाद ही 3 से 4 वीक के बाद ही वो पैरेलल वर्ल्ड का दरवाज़ा ओपन होगा। उसके बाद ये सभी दिन ये यहाँ रहना चाहिए, कहीं भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही 1 वीक हो जाते। पैरमैन यही रखकर सबको रक्षा करता है, सभी से बहुत अच्छा बिहेव करता है। सभी पैरमैन जैसे नहीं, वो बहुत अच्छा सभी को रेस्पेक्ट दे रहा है, बस अच्छा काम करता है। दिन रात सभी को होने पर भी वो अच्छे तरह काम करता है, वो सभी से अच्छे बिहेव करता है। उसके बाद वो सभी से सबको हेल्प करना, अकेले सबको हेल्प करता है। ये सभी 1 वीक के बाद मित्सो बहुत फेमस हो गया वर्ल्ड में। कहीं पर देखो नया पैरमैन नंबर 4 वो बता रहे मैं पैरमैन नंबर 1 हूँ। ये सभी लोग कहते हैं कि पैरमैन नंबर 1 बहुत अच्छा है, वो नॉर्मल पैरमैन से भी बहुत गुना अच्छा है। ये न्यूज़ में सभी के पास में यही हो, मतलब पुराना पैरमैन काम ठीक से नहीं कर रहे, नया पैरमैन एक ठीक से कर रहा है। ये बात सुनकर सभी पैरमैन गुस्सा होने की ये नया पहला वर्ल्ड से आया पैरमैन हमारे वर्ल्ड में बहुत मचाई कर रहा है, मज़ा कर रहा है, सभी को रेस्पेक्ट दे रहा है, सबसे बहुत अच्छा भी मिर्च को सोचता मन में सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा है, ये पैरमैन बहुत अच्छा मुझे लगता है ये मित्सुबा है। उसके वर्ल्ड में ये मिडिल क्लास मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिली है इसका, और उस वर्ल्ड में मैं भी अच्छा बहुत अच्छा मैं भी मिडिल क्लास होऊंगा। इसलिए मैं आपसे इससे बहुत प्यार करता हूँ, इससे इस मन में प्यार होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ऐसे ही 1-2 उसका 1 वीक हो जाता है। उसके बाद कई देखो पैरमैन नंबर 1 यही सब लोग बता रहे हैं। उसके बाद वो उसका कोई घर नहीं है, वो रात पर मीटिंग प्लेस में आकर और स्कूल के ऊपर छत पर जाकर सोता है, वही सोता है, वही से आता है। वो ब्रेकफास्ट करने के बदले वो कोई हेल्प करके तो सभी लोग खाना देता है, उस खाना का कई देर लेकर खाना खाता है। उसके बाद वो ड्यूटी में लग जाता है। ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद बर्डमैन देखता है कि
अनपेलेबल वर्ल्ड बैटमैन देखता है इसको कोई घर नहीं है, ये रहने के लिए कोई तो जगह ढूंढनी। उसके बाद वो मिच को पैरवा नंबर 1 को बुलाता है, उस सभी बात बताए क्या करो। उसके बाद वो मिच को मन में सोचा ये तो अच्छा हुआ ये। उसके बाद मिच को मैं उसको मेरा घर लेना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं उसका अच्छा ख्याल रखूँगा, मेरा घर भेज दीजिए। इस बात सुनकर बैटमैन खुश हो जाता है। उसके बाद बैटमैन को उसका घर भेज देते हैं। उसके बाद मिच को बैटमैन वहाँ जाता है, बैटमैन का पास सभी बात बताते हैं। उसके बाद तुम आपसे मिचको को बैटमैन नंबर 1 मिचको का घर में रहोगे। ये बात सुनकर मिचको बहुत खुश हो जाता है, आपसे मैं एक घर में जाऊंगा वही अच्छे से रख सकता हूँ। ये सुनकर मिचको घर बैटमैन जाता है। ऐसे ही तो 2-3 दिन के बाद में ऐसे 1 वीक हो जाता है। उसके बाद मिर्च को बताते हैं कि मिर्च को बैटमैन से बहुत प्यार करता है, बैटमैन तो बहुत अच्छा है। यही मन में सोचते सोचते उससे बहुत प्यार करने सीख लिया। उसके बाद वो बहुत प्यार करती है, सच्चा प्यार करता है वो। उसके बाद वो कहता है कि उसे वो अच्छे देखभाल और अच्छे खाना सब कुछ देते रखते हैं। उसके बाद अब हम पहले वर्ल्ड में आ जाते हैं गाइस। अब पहले वर्ल्ड में पायन पाको ये सोच रहे हैं कि तीन वीक से परमानेंट ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहा। मैं हम तीनों चलकर परमानेंट को बताएंगे। उसके बाद वो तीनों परमानेंट को मिर्चों का घर जाता है। उसके बाद वह देखते वो रोबोट को परमानेंट तुम ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहा हूँ। उसके बाद वो पीछे मुड़कर वो रो रहा है, मैं परमानेंट का रोबोट हूँ, मिर्चों का रोबोट। वो 3 वीक से गायब हो गया। वो एक दिन बाद में कॉल किया। उसके बाद से वो घर 3 वीक से घर नहीं आया। वो सोच कर क्या 3 वीक से वो घर भी नहीं आया। उसके बाद वो बहुत परेशान हो रहा, पाको बहुत दुखी हो गया, वो कहाँ चल गया। उसके बाद बैटमैन को कॉल किया, वो बताया ये मिट्सो गायब हो गया 3 वीक से, आप क्यों उसको बुला गया। उसके बाद बैटमैन कहता मैं उसको नहीं बुलाया था, वो कुछ गड़बड़ है, मुझे ये 3 वीक से वो कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया मिट्सो को। ये बात सुनकर बैटमैन बोलते हैं तुम सब लोग मीटिंग प्लेस में आ जाओ, मैं अब वही रहता हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग मीटिंग प्लेस में आ जाते हैं। उसके बाद बैटमैन आता है, वो बताते हैं हाँ मुझे पता चल गया मिट्सो अनपैरेलल वर्ल्ड में चला गया। मैं सभी हेडक्वार्टर से मैसेज आया कि अनपैरेलल वर्ल्ड का दरवाज़ा खुल गया। उसमें मुझे लगा था यही वो यहाँ कुछ प्लेस में वो खुल गया। उसके वजह से मिट्सो को अनपैरेलल वर्ल्ड बैटमैन बुला गया, इसलिए वो अनपैरेलल वर्ल्ड में चला गया। ये बात सुनकर क्या वो अनपैरेलल वर्ल्ड में चला गया, अब कब आएगा ये उसका मुझे नहीं पता। वो कभी नहीं आ सकता और कभी भी आ सकता है, वो उसको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मुझे अनपैरेलल वर्ल्ड में रहता हूँ, उसको ही मुझे लगता है उस सबको पता है। मुझे लगता है 1 महीना और 2 महीना भी रहते हैं और जीवित काल में भी वो वही रख जाए। ये सुनकर पाको बहुत दुखी हो गया और मन में बहुत रो रहा। उसके बाद में कहते हैं तुम सब लोग कुछ परेशान नहीं होना, मैं कुछ करता हूँ ऐसे ही। उसके बाद हम पहले यहाँ पहले वर्ल्ड का दरवाज़ा अभी भी खोला है, मुझे लगता है सभी लोग ढूंढो। ये बात सुनकर पाको पायन ऊबी और बैटमैन भी ढूंढ रहे हैं। अब ये ऐसे बैटमैन पाको उस दरवाजे को ढूंढ लेता है। उसके बाद बैटमैन से तो बैटमैन यहाँ एक दरवाज़ा है, ये सुनकर वो हवा में है। उसके बाद बैटमैन सोचता है यही अनपैरेलल का दरवाज़ा है। उसके बाद बैटमैन पायन पाको वो भी एक ही बार में उसके अंदर जाने के लिए ट्राई करते हैं। वो तेज़ी से उसके अंदर चले जाए। उसके बाद एक ही बार में वो उस दरवाज़ा को टकरा कर सभी लोग गिर जाते हैं। उसके बाद कहते हैं इसके अंदर जाना इतना इजी नहीं, कोई खास लोग ही इसके अंदर जा सकते हैं, वो भी बहुत पावरफुल होना चाहिए। ये बात सुनकर पाको कहते हैं कि क्या
स्पाइडरमैन इतना काश है क्या? ये बात सुनकर हाँ ये तो बहुत काश है। अब पर मिट्सो हमारा वर्ल्ड में नहीं आए तो ये सारे पृथ्वी अंत हो जाएगा और सारा यूनिवर्स कब्जा कर लेंगे ये एलियंस। ये बात सुनकर पापा है तो क्या मिट्सो इतना पावरफुल है क्या? वो इसके वो नहीं होने पर एलियंस क्यों हमला करेंगे? मैं जल्दी सबको सच बोल दूंगा। अब टाइम नहीं है। पहले मेरे वर्ल्ड में चलूँगा, उसके बाद मैं पता रहूँगा क्या होने वाला। अब गाइस पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जल्दी डाल दूंगा। सभी लोग पार्ट 2 देखें। ये थोड़ी पार्ट्स होते हैं। बाय गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी रखिए कैसे ये स्टोरी नया स्टोरी अच्छा है नया और बुरा है। तो कोई भी कमेंट रख सकते हैं, मैं बुरा नहीं मांगूंगा। प्लीज़ गाइस, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस। बाय गाइस।